बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये मैं चेक कर रहा हूँ आप लोगों के जो टेस्ट हैं क्लास टेस्ट, तो वही गलतियाँ जो पहले आप लोग करते रहे मिड टर्म में, थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन ये इतना इम्प्रूव नहीं किया आप लोगों ने। तो ये मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि क्या इसमें आप लोग मसला कर रहे हैं। यह टेस्ट आपका डिफाइन मनी इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ मनी। तो आपने टाइप्स बतानी है, फंक्शंस बताने हैं, और इसके बाद होता है इसकी कैटेगरीज फॉर द मेयरमेंट। तो M1 M2 वो तो इसमें पूछी ही नहीं ना, वो आप क्यों बताएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट अगर आपको नहीं समझ आ रही एब्स्ट्रैक्ट क्या है, तो थोड़ी जहमत करके ये सर्च कर लिया करें कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। आपने इसका कॉन्सेप्ट देना है कि ये आइडिया या कॉन्सेप्ट इस मनी का होता क्या है, यानी इसकी जो फिज़िकल फॉर्म है उससे हट के ये इसका फंक्शन क्या है, यानी क्या चीज़ होती है, किस काम के लिए ये आप यूज़ करते हैं। और इसकी थोड़ा सा आप डेवलपमेंट जो हुई इसकी, जो पहले कमोडिटी मनी थी उससे फिर ये कॉइन्स और ये सारा चीज़ें, इसके मुतालिक मैंने एक आपको यहाँ पे पोस्ट किया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ठीक, अब इसमें पेज नंबर 3 पे देखें, लिखा है मनी इज़ एन अनकंडीशनल मीन्स ऑफ पेमेंट, अ टोकन फॉर वेल्थ। अ टोकन, ठीक है, ये बताते खुद ये कोई दौलत नहीं है, लेकिन दौलत की नुमाइंदगी करती है। वर्थलेस ऑफ इट्सेल्फ, इसकी ज़ात में कोई फ़ायदा नहीं है। बट सिम्बलाइजेज वेल्थ बिकॉज इट इज़ एनश्राइंड इन लॉ, कानून इसे कहता है कि दिस इज़ मनी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि पाक रुपी को आपने एक्सेप्ट करना है, और हमारे ट्रांजैक्शन सारे गवर्नमेंट के पाक रुपीस में होंगे। तो ये सारा ये आप लिख देंगे थोड़ा सा। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी में जो क्वेश्चन उसने पूछा था, इसी में है एक्सप्लेन द टाइप्स। आपने टाइप्स लिखनी है। फायट मनी आप इसमें लिख दें, इलेक्ट्रॉनिक मनी लिख दें। ये टाइप्स आपकी बुक में दी हुई हैं चैप्टर नंबर 3 में, ठीक, जो किताब है उसकी चैप्टर नंबर 3 में। ये जो किताब है इसके दो मैंने एडिशन आपको बताए थे, एक 4th और एक 13। तो 4th ही ज़्यादातर हम करते रहे हैं, आप 4th ही कर लें, ये 4th एडिशन है। इसका आप चैप्टर नंबर 3 देखें तो उसमें टाइप्स दी हुई हैं। उस टाइप्स के बाद आपने फंक्शन बताने हैं। फंक्शन इसके बहुत सारे हैं, ठीक, यानी स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो जाएगा इसमें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी आ जाएगा, यूनिट ऑफ अकाउंट भी आ जाएगा। इस तरह हम 8-10 फंक्शन इसके आप देख सकते हैं। उसके बाद इसकी कैटेगरीज होती हैं मेयरमेंट के लिए, जिसको हम M1 M2 M3 कहते हैं। वो तो इसमें पूछा ही नहीं ना गया सवाल में, तो उसको आप लोग क्यों मेंशन कर रहे हैं। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाएं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मोनेटरिस्ट एंड केनेडियन थ्योरी अबाउट द वेलोसिटी ऑफ मनी। कितनी दफ़ा मैंने ये बताया आप लोगों को कि इन तीनों के जो व्यूज़ हैं आपने उसको QTM, आपकी जो एक्सचेंज इक्वेशन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। ये मैं यहाँ पे आपको, ये आ गया पेज आपका, ठीक है। अब इसमें देखें ये किसका है। अब यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा आपको इक्वेशन से ही कि ये केनेडियन का आइडिया है। इस आइडिया को आपने फिट करना है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। उसी से QTM आपका आता है, क्लासिकल फिशर की जो थ्योरी है, इक्वेशन है। और वहीं से फिर ये जो मोनेटरिस्ट हैं इनका आइडिया आता है कि परमानेंट इनकम पे ये डिपेंड करता है। और ये देखें ना, ये QTM आ गया, ठीक है। पेज नंबर इसका बुक का आप देख लें, अगर यहाँ पर बुक का पेज नंबर ये क्या बनेगा इधर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। QTM 552, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज से आप QTM पे आते हैं, क्लासिकल आइडिया पे आते हैं, इनका क्या व्यू था इसके बारे में। इसके बाद इसी से आप आ जाते हैं ये मोनेटरिस्ट की तरफ, जब वो परमानेंट इनकम को इसमें इंक्लूड करता है, यानी वो कहता है कि मनी डिमांड डिपेंड्स ऑन परमानेंट इनकम। ये केनेडियन हो गया, ठीक। केनेडियन में ये FI इंटरेस्ट रेट और इनकम, इसको आपने फिट करना होता है इक्वेशन में, ठीक है। ये इक्वेशन में फिट हो गया। इस तरह से आप लोगों ने दिखाना होता है ये। और ये ऊपर कहीं उसका भी मोनेटरिस्ट का भी दिया होगा इन्होंने, या इसमें देख लेते हैं। अब ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट की बन सकती है, और उसमें मैं अब ये सारा आपको कैसे बताऊं। तो बहरहाल ये आप इस तलाश कर लें इसी